Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, DM एनर्जी थोड़ी थोड़ी सी वेरिएट कर रही है बट ओवरऑल एनर्जी अच्छी है. कल बहुत ज़्यादा पैशनेट और रोमांटिक एनर्जी थी और दे वर ट्राइंग कि डीएफ को अप्रोच किया जाए, प्रपोज किया जाए और बबल फेस जो है वो फिर से लाया जाए. और अच्छे से थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, थोड़ा उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उन्होंने पहले कुछ गलत किया डीएफ के साथ और वो हर्ट हुई, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है सडनली डीएफ को अप्रोच करने की. और इट्स लाइक इसमें डीएफ के लिए मैसेज ये है कि अगर आपको कोई भी फियर या डाउट या फिर गिल्ट फील हो रही है, स्पेशली गिल्ट की एनर्जी फील हो रही है, तो प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए. जो चीज़ जैसे होनी थी वैसे हो गई है. जिस चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है उसको ओवर थिंकिंग आप नहीं कर सकते. इट्स जस्ट दैट आपने एक गलती से सीखा और फर्दर आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे. तो ऐसे करके रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जो आपने अच्छा किया वो भी आपने नहीं किया, आपकी बॉडी थी करने वाला वही ईश्वर, और जो बुरा हुआ वो भी आपकी बॉडी थी करने वाला वही ईश्वर. लेकिन जो भी लेसन था वो आपको समझाने के लिए था. और किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम हम सब हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, सबसे अच्छा स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद, तब हम एनालाइज कर पाते हैं कि भाई हमने ये चीज़ गलत की थी या सही की थी. बट एज सच जब हम कभी किसी सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि हम गलती ना करें, नोइंगली तो ना करें, राइट. तो कुछ चीज़ें लर्निंग के लिए होती हैं. हर चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसका गिल्ट लेकर नहीं बैठ सकते हैं. तो ये सब बातें माइंड में रख के, कोई भी गिल्ट की एनर्जी आ रही है प्लीज़ रिलीज़ कीजिए. डर की एनर्जी आ रही है रिलीज़ कीजिए, क्योंकि डर कुछ नहीं है, सिर्फ ईगो है. उसको डिज़ोल्व कीजिए, ठीक है. अपने आप को समर्पण में लाइए कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे डरना है कि जो मैंने सोचा वो चीज़ वैसे नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, वैसा नहीं होगा तो कैसा होगा. डोंट थिंक लाइक दैट. अभी कोविड ने यही तो सिखाया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है. अगर कोई चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग है तब तो ठीक है कि आप डरिए, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है वो फियर. लेकिन अगर आपका डर आपको कुछ अच्छा करने से या सही करने से या गलत बात पे ऑब्जेक्शन करने से रोक रहा है, तो फिर वो आपके मन का वहम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो उसको निकालिए अपने मन से. तो इस तरीके से आपको, और सेल्फ़ डाउट जहाँ आपको आ रहा है कि मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, या क्या मैं ये ऐसा कर पाऊँगी, क्या मेरी लाइफ में कोई खुशी आएगी, निकालिए ये सब. थोड़ा फेथ रखिए गॉड पर और खुद पर. हम सब प्रीशियस हैं और इसीलिए हम सब अर्थ पर हैं कि हमें वो लेसन सिखाए जाएं जो हम सीखने के लायक हैं, और उसके बाद हम लोगों को लीड करें अच्छे से, ठीक है. तो हम सब प्रीशियस सोल्स हैं. सिर्फ ट्विन फ्लेम्स नहीं, सभी प्रीशियस सोल्स होते हैं. जस्ट दैट के अवेकनिंग और नॉन अवेकन्ड टाइमिंग में डिफरेंस होता है. हम अगर खुद को ही देखें, जब हम नॉन अवेकन्ड थे तो हम कैसे थे, और आज हम अवेकन्ड हैं तो कैसे हैं, ठीक है. तो ऐसे देखकर अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आप कितना अच्छा कर चुके हैं इस जर्नी में, कहाँ तक आ गए हैं, कितने आगे आ गए हैं. लेकिन जो नॉन अवेकन्ड हैं उनको फॉरगिव करना भी सीखिए, ठीक है. फॉरगिव ऐसा नहीं कि किसी की गलत बात में मैं आपको कह रही हूँ कि उस बात को आप फॉरगिव कर दीजिए, लेकिन अपने पीस ऑफ माइंड के लिए तो फॉरगिव कीजिए, ठीक है. आई अंडरस्टैंड कि हर कोई हमारी फॉरगिवनेस डिज़र्व नहीं करता है, बट हम खुद तो डिज़र्व करते हैं ना अपना पीस ऑफ माइंड, तो उसी के लिए सही, ठीक है. जिन चीज़ों के लिए आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही,
ये समझ लीजिए कि लाइफ जर्नी का पार्ट थी, ऐसे ही होनी थी। और उनको एक्सेप्ट किए बिना आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। लाइफ में एक स्टेप आगे आप तभी बढ़ते हो जब एक्सेप्टेंस आप में कुछ हद तक आ जाती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कीजिए, एक स्टेप आगे बढ़िए, उसके बाद एक्सेप्टेंस आपके अंदर आती जाएगी। कभी कभी होता है कि हम लोग पीछे हट जाते हैं 4 कदम, एकदम से इम्प्रूव होते होते रुक जाते हैं या स्टेप बैक कर जाते हैं, लेकिन जर्नी है, थोड़ा सा बॉडी रेस्ट मांगती है। इतना एनर्जी चल रही होती है अंदर, इतना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, रेस्ट कर लेते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटर स्पीड के साथ। तो ये तो हुआ कि डीएम जो चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, अगर वही एनर्जी हम भी पिक कर रहे हैं तो हमें कैसे रिलीज़ करनी है। इसके अलावा अच्छी न्यूज़ ये है कि डीएम्स जो हैं, आज फिर मुझे 2 दिखा, कल भी मुझे 2 दिख रहा था। सिंस सम डेज आई एम सीइंग 2, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मुझे शिव जी दिखे थे, वो 2 मुझे 2 फिंगर से 2 शो कर रहे थे। नाउ आई कुडंट गेस कि वो 2 डेज़ था, 2 वीक था, सेकंड नंबर था, आई डोंट नो वो क्या था, बट देयर समथिंग इज़ सिग्निफिकेंट इसी ड्यूरेशन में, 2 डेज़ में, 2 वीक्स में, आई गेस। और आज भी मुझे ऐसे दिखा कि डीएम जो है वो ऐसे 2 शो कर रहा है कुछ। और कल भी डीएम की एनर्जी ऐसी थी कि ही जस्ट वांटेड टू कम एंड प्रपोज, लेकिन आज डीएम की एनर्जी, क्योंकि उन्होंने ओवर थिंक किया होगा कि कैसे अप्रोच करना है, उन्हें नहीं समझ आया, गिल्ट था, तो आज उनकी एनर्जी जो थी पर्जिंग वाली थी, सैडनेस वाली थी। बट यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी थी जो रिलीज़ वाली थी। तो डीएफ्स को राइट साइड में पेन फील हो सकता है, कहीं ना कहीं एक टीस उठती हुई करंट टाइप से, या फिर हेडेक हो सकता है आपको, आईज़ बर्न आउट हो सकती हैं, जैसे कि हीट निकल रही हो आँखों से, फीवरिश फील हो सकता है, इस टाइप के सिम्टम्स सबको रहे होंगे, ठीक है। प्लस रिलीज़, जैसे मैंने बोला वो कीजिए, ठीक है। कफ़िंग के फॉर्म में भी रिलीज़ हो सकता है आपको कुछ। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मेडिटेशन में मुझे अच्छा क्या दिखा, वो ये था कि कल जब मैं मेडिटेट कर रही थी, आई सॉ समथिंग, जैसे एक होता है ना शगुन का थाल, जैसे कि ईश्वर ने हमारे हाथ में, डीएफ के हाथ में शगुन का थाल दिया। अब इट सीम्ड लाइक शगुन का थाल, वो ऐसा फील हो रहा था डीएफ को कि वो ऐसा कुछ है, बट बहुत धुंधलापन था वहाँ पे, और वो क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे कि ये उसके हाथ में क्या दिया गया है। बट फॉर श्योर जो फीलिंग थी वो ये थी कि बड़े प्यार से कोई गिफ्ट दिया गया है ईश्वर के द्वारा डीएफ को। अब नाउ आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड, ठीक है, तो मैंने कल ये चैनलिंग नहीं दी थी, बट आज बहुत अच्छी सी माता रानी की चैनलिंग आई, जिसमें डीएम और डीएफ का यूनियन दिख रहा था, माता रानी का आशीर्वाद था, कुछ डीएफ्स के लिए वेडिंग गिफ्ट था, कुछ डीएफ्स के लिए प्रपोज़ल था, कमिटमेंट था, डीएम का साथ था। इस तरीके से यूनियन जो है वो शो हो रही थी। तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत एनर्जी थी, न्यू बिगनिंग शो हो रही थी सन की एनर्जी के साथ, एंड सन इज़ स्माइलिंग एट ट्विंस एंड ऑल लाइट वर्कर्स। तो न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो अच्छी आएंगी। मीनवाइल नेगेटिविटी जो है वो अपना काम कर रही है, तो थोड़ा सा अग्रेशन की एनर्जी है सोलर इक्लिप्स जो आ रहा है उसकी वजह से। और ये अग्रेशन जो है ये डीएम्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि आते आते होता है ना कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आता है, तो थोड़ा सा ये जो अग्रेशन है ये अपना काम करेगा। बट ओवरऑल एनर्जी अच्छे के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर वो स्टक होंगे, थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे, तो फिर वो डबल स्पीड से आएंगे डीएफ के पास। तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि इस बीच में उनको भी रिलीज़ करवाई जाएंगी बहुत चीज़ें जो शायद अटक जाती हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी।
तो अग्रेशन जो है वो सोलर एक्लिप्स की एनर्जी की वजह से है। और इस बीच में डीएम्स ही नहीं, बहुत सारे नॉर्मल लोग डीएफ्स के आसपास के, उनकी फैमिली, कोलीग्स और नॉर्मल कोई भी एनी पर्सन, ठीक है, आपको अग्रेशन शो कर सकते हैं, आपकी बदनामी करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आपकी बुराई करते हुए आपको पता लगेगा कि उन्होंने आपकी बुराइयां करी हैं कहीं, आपसे लड़ाई हो सकती है उनकी। सो इन दैट केस जस्ट आपको अगर समझ में आ रहा है कि आपके आसपास अग्रेशन की एनर्जी है, तो आपको उस एनर्जी में नहीं जाना है। आपको उस चीज़ को जितना काम एंड कूल हो के पॉसिबल हो, उसको अनकंडीशनल लव के साथ डील कर लेना है, ठीक है। वो अनकंडीशनल लव अपने लिए भी होना चाहिए, कि आप अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखें और ये समझ लीजिए कि ये एनर्जी है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो आपके अंदर का गुस्सा नहीं है। यू आर जस्ट पिकिंग इट अप। तो अगर कोई आप पे निकाल रहा है तो वो खुद भी उस चीज़ का विक्टिम है, लेकिन आपको विक्टिम मेंटेलिटी भी नहीं जाना चाहिए। आपको उसको अनअवेकन समझ के माफ़ कर देना है फ़िलहाल, ठीक है। और अगर इनकेस डीएम आपको ट्रिगर करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये एनर्जी है, वो उनको इस बारे में नहीं पता है, तो वो उस वेव की चपेट में आ गए हैं। बट ओवरऑल ये उनके लिए भी अच्छा ही वर्कआउट करेगी, क्योंकि इसके बाद वो भी कुछ चीज़ें रिलीज़ करके। और दूसरी जो चैनलिंग आ रही थी वो सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ आ रही थी कि बहुत लाइट है। ये मुझे कल भी ऐसे चैनल हुआ, उसके पहले भी चैनल हुआ था, और आज भी मुझे चैनल हुआ। एक यूनियन की एनर्जी थी, उसके बाद कहीं ट्रैवलिंग शो हो रही है, जैसे ओवरसीज़ की ट्रैवलिंग हो या सी के आसपास कहीं ऐसी, जैसे कि या तो कोई अब्रॉड जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, या फिर कोई किसी और सिटी में जा रहा है जहाँ पे समुंदर या नदी कोई क्रॉस होती है, मोस्ट प्रॉब्ली सी क्रॉस होता है। तो ऐसे था, तो ऐसे भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने ट्विन के साथ ट्रैवल करें, या इन सम ऑफ द केसेस इट कैन बी मैरिज, जहाँ डीएफ ट्रैवल करेगी दूसरी सिटी में, या इट कैन बी एनी सेलिब्रेशन एज वेल। बट वहाँ जाकर जो लाइट एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिल जाता है ना किसी को, सेलिब्रेशन, लाइटिंग, और बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी वहाँ पे है। तो कल मैंने जब देखा था तो आई डोंट रिमेम्बर कि ट्विन के साथ मैंने डीएफ को देखा था वहाँ पे, बट आज मैंने डीएफ को ट्विन के साथ देखा उस एनर्जी में। सो दैट इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इट कैन बी इन 5D, इट कैन बी इन पैरेलल यूनिवर्स, बट यहाँ भी वो एनर्जी आते आते आ ही रही है, ठीक है। सो बबल फेस की तो बहुत है। एक चैनलिंग मुझे डीएम की साइड से भी आ रही थी कि एक तो वो बहुत जल्दी अप्रोच करना चाहती है, दूसरा उन्होंने एनालाइज करके देखा है कि दे नाउ एडमिट कि हाँ गलती मेरी थी, लोग अच्छे थे, बट मैं दूसरों को ब्लेम करता रहा। लेकिन ग्रेजुअली जब डीएफ उनकी लाइफ से गई तो उन्हें रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि गलती कहीं ना कहीं उनकी थी, और उनको लाइक अब कोई ईगो या शर्म नहीं है उस चीज़ को एडमिट करने में, वो उसको मानते हैं और अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। और डीएम्स जो हैं वो फ्रेंडली वे में आने की कोशिश कर सकते हैं, या मे बी प्रपोज़ल के वे में आने की कोशिश करेंगे। प्रपोज़ल की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, कुछ के लिए मुझे फ्रेंडली वाली एनर्जी आ रही है, राइट। देन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं डीएम की साइड से कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं डीएफ को, कि मैं जैसे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इस ड्यूरिंग। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी भी है डीएफ के लिए, उन्हें कल नाइट से लेके आज नून तक थी। बट देन जब वो नहीं अप्रोच कर पाते तो उन्हें
सैडनेस की बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उनकी ईगो जागने की कोशिश करती है, बट इस टाइम एनर्जीज ऐसी हैं जो बहुत चीज़ें रिलीज़ करवाएगी उनकी। अम, कुछ तो यूनिवर्स की साइड से प्रोटेक्शन मिल जाती है कि ट्विन कपल्स को वो पहले ही हटा देते हैं एक दूसरे से दूर, जब भी अग्रेशन की एनर्जी जो है वो मासेस में स्प्रेड होती है, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे में एक दूसरे को ही ट्रिगर कर देंगे, फिर इन्हें और टाइम लगेगा हील होने में। बट स्टिल इन सम ऑफ द केसेस इट कैन बी अ टेस्ट, ठीक है, कि हम कितनी आगे आ गए हैं, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि यूनियन के बाद भी देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, कोई भी दिन एक सा नहीं होता, हाइज एंड लोज लगे रहते हैं, और हमें तब भी बैलेंस में रहना पड़ता है, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। तो ये एनर्जीज़ थी। इसके अलावा कई सॉन्ग्स तो बहुत सारे मुझे चैनल हो रहे हैं लाइन से, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी रोमांटिक सॉन्ग्स। बट अभी मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगी कुछ भी सॉन्ग्स, क्योंकि आप सबको वो सॉन्ग्स ऑलरेडी चैनल हो गए होंगे जो भी आपके डीएम आपके लिए शेयर करते थे, या कुछ अलग सॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू एनर्जी जो आ रही है, तो कुछ न्यू सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। यू जस्ट आउट ऑफ योर इंट्यूशन यू कैन गेट टू नो कि आपके लिए क्या चैनल हो रहा है, ठीक है। बट हाँ, एक आधा सॉन्ग ज़रूर ऐसा होगा जो आपके डीएम आपके लिए शेयर करते थे। और डिसीज़न मेकिंग जो है वो डीएम ने कर ली है डीएफ के बारे में, कि अब लाइक दे आर वेरी वेरी फर्म कि यही मेरी डिज़ायर है, यही मेरी लाइफ है, और मुझे इसी के साथ जो है लाइफ स्पेंड करनी है। इन एनी केस, लाइक इट कैन बी कमिटमेंट, इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी फ्रेंडली थिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बट दे आर वेरी वेरी फर्म। और डीएफ की साइड से भी जो एनर्जीज़ हैं, थोड़ी सी एक एक बार को हल्का सा उनको आ जाता है, माफ़ करते करते एक हल्का सा वो आ जाता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। तो डीएफ्स जो हैं वो भी काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में हैं, क्योंकि वो फील कर पा रही हैं डीएम की एनर्जी। बट वो जो 1% माइंड में बार बार आ जाता है ना कि जैसे अगर हम इमेजिन भी करें कि वो हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो हम वी नो कि हम एक सेकंड में उन्हें माफ़ कर देंगे, बट वो कहीं ना कहीं एक हल्की सी टीस अभी भी हमारे मन से ना निकल रही है कि इन्होंने ऐसा किया था। तो वी नीड टू रिलीज़ दैट ऑल्सो, क्योंकि देखिए जर्नी है, जैसे हमें शुरू में कुछ नई चीज़ें पता होती है, अब डीएम को भी नहीं पता है, ऑल्दो अभी वो जर्नी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे ना कि उन्हें कुछ भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है। तो जब तक हम रिलीज़ नहीं करेंगे उनको गिल्ट होता ही रहेगा इन चीज़ों का। सो वी नीड टू रिलीज़। वो जो एक टीस उठ रही है ना कहीं वो ही उनको इम्पैक्ट कर भी रही है, तो प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए। उनको कुछ नहीं बताएगा इस बारे में, पूरी जर्नी है, लिखा हुआ है, सब कुछ डिस्टाइंड है, जो जैसे चल रहा है वो वैसे चल रहा है। हमें कल का नहीं पता है, तो उनको भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बड़ा रखिए इस टाइम, क्योंकि डीएम्स को बहुत चीज़ें नहीं पता थी, तो हो जाती है मिस्टेक्स। और मैं समझती हूँ कि डीएफ की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि इतना किसी को माफ़ करना आसान नहीं है, बट स्टिल हम सब माता रानी का अंश हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं किसी बुराई को पूरी तरीके से इराडिकेट करना। सो वी नीड टू डू इट, ठीक है। हमारी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ह्यूमन अफेयर्स जो होते हैं, वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट सिंस वी अंडरस्टैंड आवर जर्नी, हमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस से और बैलेंस से, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड सरेंडर, and stay patient, stay in patience, stay in balance, and behave intelligently, ठीक है। ये कीज़ हैं इस जर्नी की,
और ये यूनियन के पहले भी ये कीज़ आपके काम आएंगी और यूनियन के बाद भी कीज़ जो है आपके काम आएंगी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बाकी स्टे ग्रेटफुल टू यूनिवर्स एंड हैव फेथ एंड स्टे प्रोटेक्टेड एज वेल। ठीक है, अपनी फूडिंग में आप लोग ओवर ईटिंग ना करिएगा इस टाइम, क्योंकि एनर्जी लेवल ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा है जो कि रिलीज़ भी हो रहा है एक्सेस वाला, तो ओवर डू मत करिएगा, अदरवाइज़ तबीयत ख़राब कर सकती है वो चीज़ आपके। प्लस वाटर इनटेक बहुत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी हीट प्रोड्यूस बहुत करेगी, तो वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए आपका इस टाइम। जो वाटर इनटेक है दैट हेल्प्स इन गेटिंग अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स एज वेल, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। प्लस गाइस, जैसे मैंने डार्क साइड की बात की थी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो डार्क साइड है ना आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अपने डार्क साइड को यूज़ करने का मतलब होता है जब आपकी इतनी नॉलेज है तो आपको पता है कि आपको कैसे अपनी नेगेटिव एनर्जी को या डार्क साइड को यूटिलाइज़ करना है। डार्क साइड को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? सेल्फ लव में आके, थोड़ा सा सेल्फिश होके कि हमारे लिए जो ठीक है हमें वही करना है, हमें ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है, बैलेंस्ड रह के कि हम जितने इमोशनली बैलेंस्ड है उतने हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि हमें अर्थ पे सर्वाइव करना है। ठीक है, ऐसे कर करके ना लाइक ये डार्क साइड को अगर हम यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे से तो इट विल बी अ रिवॉर्ड। ठीक है, अगर हम अ, अपनी डार्क साइड को खुद पे हावी होने देते हैं तो फिर हम कब डेविल में कन्वर्ट हो जाएंगे ये किसी को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा नॉलेज और पावर मिल जाती है तो बहुत इजीली ना हमारा जो ब्रेन है हमें कन्विंस कर देता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और ऐसे में डार्क साइड जो है वो हम पर हावी होने की पूरी कोशिश करती है, सो दैट जो उसका बोलबाला हो जाए, राइट। ठीक है, तो हर हर बार वो जो है हम पे हावी होने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें उसको खुद पे कंट्रोल नहीं लेने देना है, हमें उसे कंट्रोल करना है, हमें उसे उतना यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि एंगर जो है वो एक डार्क एनर्जी है, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है कि जहाँ हमें ऑब्जेक्शन रेज़ करना है किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट, वो एंगर हमारे काम आता है। ठीक है, बट वी नीड टू सेट बाउंड्रीज़ के कहाँ कब और कितना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो होते हैं डार्क साइड्स होते हैं, बट वी नीड टू यूटिलाइज देम वाइजली, इंटेलिजेंटली, और बाउंड्रीज हमें पता होनी चाहिए कब कहाँ और कैसे, क्योंकि अगर वो बाउंड्री क्रॉस हुई तो फिर हमारा जो है कर्मा क्रिएट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कब जो होता है ना एक स्पिरिचुअल पर्सन एक डेविल में चेंज हो जाता है, उसको खुद को भी नहीं पता लगता है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान में रखिए बहुत ज़्यादा अब से। और जो है देवता दानव का जब युद्ध होता है ना, तो ऐसे लोग जो यहाँ पे जिनकी गड़बड़ हो जाती है उनको नेगेटिविटी बहुत अच्छे से यूज़ करती है, अ, अपने साथ खड़ा करके अच्छाई के अगेंस्ट, पॉजिटिविटी के अगेंस्ट ऐसे लोगों को यूज़ कर लिया जाता है बहुत इजीली। और हशर ये होता है कि खुद को प्रॉब्लम हो जाती है, ऑल्दो गॉड ने हमें बहुत प्रोटेक्टेड किया है, बट हमें भी ध्यान रखना है अपना इक्वली। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें पता है उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। एंड यस गाइस, 10-10 पोर्टल की अगर एनर्जी की बात करूँ तो वैसे तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। जो मुझे चैनलिंग आई वो मैं बता देती हूँ कि इस पोर्टल में मैंने यही समझा कि 10-10 to 11-11 ये एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स वाला टाइम है। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट होती है आते आते ही, आती है या क्रिएट होती है, आ रही होती है, नहीं दिखती हमें, फिर धीरे धीरे हमें फ़ील होना शुरू होता है कि हाँ एक फेथ डेवलप हो रहा है और कुछ अच्छा होने वाला है। और फिर धीरे धीरे हमें कुछ धुंधला धुंधला समझ में आना शुरू होता है कि हाँ शायद समथिंग इज़ वर्किंग फॉर अस, कुछ ना कुछ है जो कुकिंग चल रही है यूनिवर्स में, समथिंग, और फिर वो चीज़ फिज़िकल में हमें
थोड़ी थोड़ी अपीयर होनी शुरू होती है और ग्रेजुअली वो हमें मिलती है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो 10-10 टू 11-11 का जो है ना पार्ट, वो यही वाला होता है। ठीक है, बहुत सारे रिलीजेस होते हैं, स्पेस बनता जाता है, चीज़ें जो हमें नहीं दिख रही होती पहले वो 11-11 पोर्टल आते आते विजिबल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इट कैन बी रिलीज एंड embracing of new things, new people, new opportunities, union, or it is like shutdown of an old cycle and beginning of new, and it is like um, shutdown of separation and beginning of union. प्लस इसके साथ ये भी जो मैंने बोला डार्क साइड वाली एनर्जी, it is also another phase that you need to shut down that imbalance, और आप बैलेंस इतना क्रिएट करो कि आप अपना जो यिन यांग है वो एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी में आपका आ जाए। बाकी जैसे मैंने मेडिटेशन में देखा था, तो वी आर वेरी मच अलाइंड विद द यूनिवर्स, और डे बाय डे वो चीज़ अच्छी होती जा रही है, बेटर है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और गाइस, आप लोग चाहें जो भी सोल मिशन कर रहे हो, जो भी लाइफ पर्पस हो आपका, अभी से, आज से ये बिल्कुल संकल्प कर लीजिए कि आपको रेगुलरली एनिमल्स को और बर्ड्स को खाना और पानी देना है। ठीक है, मॉर्निंग से ही आप प्लीज़ अरेंजमेंट करिए बर्ड्स को दाना और पानी देने के लिए। ठीक है, बर्ड्स को इतनी गर्मी में अभी, क्योंकि डे टाइम गर्म है, बाजरा ना खिलाएं, अदरवाइज़ गर्मी से उनकी पूरी बॉडी में छाले हो जाते हैं और डेथ हो जाती है, उनकी बॉडी टेम्परेचर पे हाई हो जाता है। और बाजरा जो है रेनी सीज़न में नहीं देना चाहिए बर्ड्स को, ना ही बहुत गर्मी में देना चाहिए। रेनी सीज़न में इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बाजरा जो है फूलता है और बर्ड्स की हैबिट होती है गले में दाना भर लेने की, तो जब वो बहुत फूल जाता है तो चोकिंग हो जाती है इनको और आउट ऑफ सफोकेशन इनकी डेथ हो जाती है, तो आपका कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो मिलेट्स देते हैं नॉर्मली, या राइस दे सकते हो आप गर्मी में बर्ड्स को, या बरसातों में मिलेट्स दे सकते हो, और सर्दियों में नवंबर टू फैब आप उनको बाजरा दे सकते हो, और पानी हर सीज़न में रखिए उनके लिए। सिमिलरली स्ट्रीट पे जो भी डॉग्स हैं, कैट्स हैं या काउज़ हैं, उनको फूड प्रोवाइड करिए। ठीक है, इस टाइम बहुत बड़ा एनिमल क्राइसिस आया हुआ है, नेगेटिविटी जो है एनिमल्स पे अभी वार किए हुए है बहुत ही बुरी तरीके से, और गॉड ने भी उतने ही लोग अवेकन कर रहे हैं, जितने हेटर्स हैं उतने ही गॉड ने लवर्स भी क्रिएट किए हैं एनिमल्स के लिए। बट स्टिल हम सबको ये वॉर जो है मिल के लड़नी है नेगेटिविटी के अगेंस्ट। तो जो क्राइसिस अभी एनिमल्स के ऊपर है, यही क्राइसिस आगे ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी आने वाला है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जो आज वो कर रहे हैं ये अभी जस्ट क्योंकि एरा का डाउनफॉल है, एनर्जीज बिल्कुल चेंज है, इनके सामने अभी अभी आ जाएगा। तो दिस क्राइसिस फॉर एनिमल्स विल रिजल्ट इन क्राइसिस फॉर ह्यूमन बींग्स, कर्मा की वजह से। ठीक है, और एक नेचर में डिस्टर्बेंस की वजह से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाइब्स हम लोग इस चीज़ में रेज़ करें, और कोई भी ऑब्स्टिकल आए हम इसमें रुके ना। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काउज़ हैं, बफेलोज़ हैं, आप उनको फीड करिए, खाना दीजिए, जगह जगह वाटर पॉट्स लगाइए, और जब पॉसिबल हो तो उनको शेल्टर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप दीजिए। कोशिश कीजिए जितनी मदद आप कर सकें किसी भी आपसे वीकर सोल की या वीकर बीइंग की। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये जर्नी जो है, आप अब क्योंकि न्यू बिगनिंग है तो उसी विज़न और माइंडसेट के साथ करिए जिस विज़न में गॉड होते हैं या अवतार्स होते हैं। सिंस हमारी कॉन्शियसनेस अब 5D वाली है तो वी नीड टू कीप अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, अ ब्रॉडर विजन अबाउट थिंग्स। तो जिस तरह से जब हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं वो हम पर कृपा करते हैं, ठीक है, हमें फेथ होता है वो हमें देंगे। लेकिन जब हमसे कोई कमज़ोर प्राणी हमारे पास मदद के लिए आता है, हम उसको भगा देते हैं या मारते हैं या उसकी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये नेगेटिविटी का काम है। और जो लोग अटैक करते हैं आजकल रेस्क्यूअर्स पे और एनिमल्स पे, दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड नेगेटिविटी और ये शो कर रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। हमें उस चीज़ को उल्टा करना है कि नहीं, हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा और हम अच्छा काम इसीलिए कर भी रहे हैं ताकि अच्छा हो, तो हम तो नहीं रुकेंगे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है तो आप नए तरीके से काम करना स्टार्ट करिए, अनसर्विंग चीज़ें छोड़िए और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करिए। और ये जो मैंने आपको बोला लाइफ पर्पस या सोल मिशन के बियॉन्ड, आपको बर्ड्स और एनिमल्स को फूड और वाटर प्रोवाइड करना है, ये आप हमेशा करते रहिए जब तक आप हैं अर्थ पर। दिस इज़ an easiest way of repaying your gratitude to earth and God. Fine. So I hope you all are going to follow all these tips and lessons and learnings. And that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Lots of love and good night.